दोस्तों आज पढ़ेंगे हम सर्कल में जो इसके अंदर आते हैं वो होती है इसकी पहली डेफिनेशन। दूसरी होती है इसकी होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसके अंदर हम सेंटर भी पढ़ेंगे, उसका रेडियस भी पढ़ेंगे। उसके बाद आती है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन का सेंटर पढ़ेंगे, रेडियस पढ़ेंगे कि कैसे निकाली जाती है। उसके बाद आएगा हमारा फोर्थ टाइप ऑफ सर्कल्स, यानी टाइप ऑफ सर्कल्स में हमारे सर्कल के कितने प्रकार के हो सकते हैं, लाइक रियल या इमेजिनरी अदर। फिर पढ़ता है कि फिर पढ़ेंगे हम डायमीटर इक्वेशन ऑफ सर्कल। फिर पढ़ेंगे हम पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं डेफिनेशन पर। डेफिनेशन कहती है कि इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो इसको उसमें सर्किल के अंदर यानी कि बोला कि इट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट होता है हमारा ये, जिसको हम बोलते हैं फिक्स पॉइंट, या फिर इसको बोलते हैं सेंटर। डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, यानी कि ये डिस्टेंस सपोज करो P1, P2, P3 कहाँ से, फिक्स पॉइंट से। ये क्या होती है, ऑलवेज कांस्टेंट। यानी कि अर्थात इसको बोल सकते हैं हम कि यहाँ से यहाँ तक के लिए जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, वो हमारी होती है रेडियस के बराबर। ठीक है, क्लियर कि सभी की रेडियस हमारी सेम ही रहेगी। तो यानी कि ये डेफिनेशन हो जाती है सर्कल्स की। अब हम आते हैं स्टार्टिंग से। ये क्लियर हो गया, ये मैंने रफ कॉपी पे लिख रखा है याद रखने के लिए, क्योंकि इनको रफ करना है मेरे को। ये डस्टर ये रहा, क्या हम स्टार्टिंग से ये चीज़ पिक करके हम चीज़ें प्राप्त करेंगे। यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। ठीक है, पहले हम ड्रा कर लेते हैं एक सर्कल। ये O हो जाता है एक सेंटर, जिसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम H, K। इस पर कोई पॉइंट आ जाता है P, ये तो हमारा X, Y। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी पड़ी है हमें, क्या होती है, रेडियस। तो साफ साफ दिख रहा है कि डिस्टेंस OP बराबर कितने के बराबर होगी, उसकी रेडियस की, यानी कि R की। तो OP कैसे निकाल लेते हैं, OP हमारा निकल जाता है डिस्टेंस फार्मूले से। डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारा √x - kh का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के बाई माइनस के का होल स्क्वायर हो जाएगा। देन प्लस दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा x - h का होल स्क्वायर प्लस के बाई माइनस के का होल स्क्वायर। जो ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। अब उसमें हमारा आता है इसकी रेडियस क्या होगी, R। रेडियस होगी इसकी सेंटर हो गए इसके H, K। कुछ इस टाइप की हमको इक्वेशन मिलेगी, तो हम इसके रेडियस सेंटर आराम से निकाल सकते हैं। आफ्टर ये हमारा क्लियर हो गया, तो अब हमारा कि ये भी क्लियर हो गई और ये भी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसको आगे प्रोसेस को ले जाते हैं। इसको क्या करना होता है, सिंप्लीफाई करते हैं। R स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस के h स्क्वायर माइनस के 2
एक्स एच प्लस के वाई स्क्वायर के स्क्वायर माइनस के 2y के। इसको एक साइड ले जाएंगे सारों को, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2xh माइनस के 2y के प्लस के, फिर आ जाएगा हमारा एच स्क्वायर, फिर आ जाएगा हमारा के स्क्वायर माइनस के, ये आर इधर आ जाएगा तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। अब हम इसको स्टैंडर्ड इसको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमको कुछ चीज़ें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस के 2x प्लस के 2x माइनस के h, या इसको ऐसे लिखते हैं, फिर एक लाइन कम हो जाएगी हमारी कि 2 माइनस के h इंटू एक्स प्लस के 2 माइनस के वाई प्लस के एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के और स्क्वायर बराबर 0। नौ हम लेट कर सकते हैं कि माइनस के h बराबर हमारा हो जाएगा g और माइनस के k बराबर हो जाएगा हमारा f। तो नौ रिजल्ट क्या आता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c, एंड c बराबर हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर बराबर 0। ये आपका क्या आ जाएगा, ये कैसे निकल के आ गई हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इतना क्लियर। ना हमने माने क्या थे कि माइनस एस स्क्वायर जी, तो इसका सेंटर ऊपर हमने पढ़े हैं क्या होते थे जी कोमा एच कोमा के। तो इससे क्या निकल के आ रहा है कि इधर ले जाएंगे तो h बराबर कितना आ जाएगा माइनस के जी कोमा माइनस के एफ। तो ये हो गया, यानी कि इसका मतलब होगी सेंटर किसके निकल के आ गई है जनरल इक्वेशन की। एंड रेडियस के लिए यानी कि सी हमने किसको माना इसको, तो सी बराबर एच किसको माना था माइनस के जी को, तो माइनस के जी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो यानी कि प्लस के जी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे के एफ माना के को के का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पर स्क्वायर कर देंगे तो प्लस के एफ माइनस के आर स्क्वायर। ठीक है, आर इधर ले जाएंगे सी उधर ले जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर जी स्क्वायर प्लस के एफ स्क्वायर माइनस के सी। तो आर बराबर कितना हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस के एफ स्क्वायर माइनस के सी। तो ये हमारी क्या होगी रेडियस ऑफ, ठीक है, ये होगी हमारी जनरल इक्वेशन की रेडियस। ये हमारे क्या हो गए सेंटर। ये क्लियर हो गए, यानी कि हमारा ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। आफ्टर आता है हमारा टाइप्स ऑफ, ये भी हो गया और ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। ना होता टाइप्स ऑफ ए सर्किल, ये टाइप ऑफ सर्कल्स। ठीक है, ये डिपेंड करते हैं रेडियस पर। ठीक है, इफ आर बड़ा है 0 से, यानी कि देर इम्प्लाइज जी स्क्वायर प्लस के एफ स्क्वायर माइनस के सी बड़ा है 0 से, तो हमारी ये हो जाएगा रियल सर्कल। यानी कि रियल सर्कल मतलब ये कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखेगा हमारा रेडियस, तो इसका मतलब है कि रियली सर्कल आएगा। इफ आर हमारा बराबर है 0,
तो द एम्प्लाइज जी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के सी बराबर 0। तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमारा पॉइंट सर्कल आ जाएगा, जिसकी यानी कि सर्कल नहीं आएगा बिल्कुल, एक ये रिजल्ट मिल के आएगा सीधा सीधा ये। इसकी रेडियस क्या हो जाएगी हमारी 0, यानी कि पॉइंट सर्कल। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा, ये आपका थर्ड हो जाएगा। इफ यानी कि आर हमारा छोटा है 0 से, यानी कि जी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के सी हमारा 0 से है, तो इसका मतलब हो जाएगा इमेजिनरी सर्कल, यानी कि जो हमारा सर्कल निकल के आएगा इमेजिनरी सर्कल। ठीक है, इतना क्लियर होने के बाद अब आते हैं हम, हमारा ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम डायमीटर ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसको हम रफ करते हैं। फिर आएगा हमारा डायमीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। उसके लिए सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रा करते हैं। पहले डायग्राम से समझते हैं, फिर उसको आगे करेंगे। कोई पॉइंट है हमारा P x, y, डायमीटर ड्रॉ कर लेंगे, जो हो जाएगा हमारा A B। एक कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x1, y1, के मान लेंगे x2, y2। क्लियर? इस पॉइंट से हम इसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे। प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने छोटी क्लास में, यानी कि 9th-10th में, कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री हो गया। तो हम इस डायमीट्रिक इक्वेशन निकालने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? स्लोप का। तो स्लोप हम स्लोप निकाल लेंगे BP, स्लोप ऑफ BP क्या होता था हमारा, यानी कि y माइनस के y2 बटे x माइनस के x2। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। निकाल लेंगे इसका ये वाला स्लोप ऑफ AP बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस के y1 बटे y माइनस के x माइनस के x पर। ये तो हो गया। चलो इक्वेशन को मान लें। अब कि हमको क्या पता है कि बोथ स्लोप क्या है, परपेंडिकुलर है। ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप क्या है, परपेंडिकुलर है। बोथ स्लोप और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम M1 मान लेते हैं। चलो इसको इक्वेशन न मान के M1 M2। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब स्लोप हमारा क्या हो, परपेंडिकुलर ईच अदर के, तो क्या होती है M1 इंटू M2 बराबर -1। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो y माइनस के y2 बटे x माइनस के x2, तो की वैल्यू रख देंगे y माइनस के y1 बटे x माइनस के x1 बराबर -1। उधर ले जाएंगे दूसरी साइड, तो y2 माइनस के y1 y माइनस के y1 बराबर कितना हो जाएगा, -x माइनस के x2 और x माइनस के x पर।
इधर लेके आएंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी कि x माइनस के x1, इसको क्रम चेंज कर लेंगे, x माइनस के x2 बराबर y माइनस के y1 इंटू माइनस आ जाएगा बीच में, और y माइनस के y2 बराबर 0। ये इक्वेशन आ गई हमारी डायमेट्रिक इक्वेशन, डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इसके बाद हमारा लास्ट रह गया है, यानी कि ये हमारा क्लियर हो गया है। हम इसको करते हैं, नेक्स्ट निकालेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। उसके लिए सबसे पहले ड्रॉ करेंगे एक सर्कल। डायग्राम से समझने के लिए, सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या माना था हमारा, सेंटर था वो, जिसका एच कोमा के माना था। पॉइंट ले लिया पी, इसके कोऑर्डिनेट थे हमारे एक्स कोमा वाई। टिक के लिए क्या होती है हमारी, एंगल्स रेट भी होता है, तो इसके लिए मान लिया थीटा, ये हो गया आर। भाई कंपोनेंट द्वारा हम जिसके कोऑर्डिनेट को किसके एम्पीयर में लिख सकते हैं, थीटा आर में लिखना चाहेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एच प्लस के आर कोस थीटा कोमा भाई के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे के प्लस के आर साइन थीटा। क्लियर। तेरह पेज हमने भी क्या पढ़ी थी, एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी इसकी सर्कल की, एच का स्क्वायर प्लस के वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। पॉइंट्स क्या हो गए हमारे, एक्स बराबर हो गया एच प्लस के आर कोस थीटा, वाई बराबर क्या हो गया हमारा के प्लस के आर साइन थीटा। ये आपके पॉइंट्स हो गए। अब हम सेंटर इसे, सेंटर को लेके हम ना ओरिजिन मान लेते हैं कि सेंटर इज ओरिजिन। तो इसका मतलब साफ साफ हो रहा है कि एच बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि हमने जीरो मान लिया तो एच भी जीरो हो जाएगा, कोमा के भी बराबर जीरो हो जाएगा। देखें तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा, आर कोस थीटा, ये हो जाएगा वाई बराबर आर साइन थीटा। नाउ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया हमारा, आर स्क्वायर कोस थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। ये हमारी इक्वलिटीज होती है, होती है कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये बहुत कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, बहुत और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट।
ऑफ सर्कल। ओके, ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।